हेलो एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर शॉर्ट्स इनिशिएटिव बाय प्रेप-IAS। इस इनिशिएटिव में हम कवर करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि रिसेंटली न्यूज में रहे हैं एंड विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग टुडे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। तो द हिंदू में एक न्यूज आर्टिकल आता है रिगार्डिंग हनमकोंडा's काकतीयरा डांस पेविलियन। अब ये हनमकोंडा कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। और जो ये डांस पेविलियन की बात की जा रही है, इट इज एसोसिएटेड विद द 1000 पिलर टेम्पल इन हनमकोंडा। ये जो 1000 पिलर टेम्पल है, इट इज अ 12th सेंचुरी मॉन्यूमेंट। इट इज एसोसिएटेड विद द काकतीय डायनेस्टी एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जहाँ पे एक डांस पेविलियन को रिस्टोर किया है। तो चलिए न्यूज को और देख लेते हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि ये है कल्याण मंडपम विच इज अ पार्ट ऑफ द शिवा टेम्पल इन हनमकोंडा। तो ये जिस डांस पेविलियन की बात की जा रही है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अनअर्थ करके वापस रीबिल्ड किया है, इस पूरे प्रोसेस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लगे हैं 42 इयर्स। और ये जो 12th सेंचुरी के मॉन्यूमेंट है, ये जमीन में ही धंस गया था एंड इट वेंट अंडरग्राउंड। इसके अलावा जो ओवरऑल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ कुछ हिस्से में बच्चों ने प्लेग्राउंड बना लिया था और इस टेम्पल के प्रीमाइसेस में लगभग 30 फैमिलीज रहने लगी थी। हाउएवर इन 2012 5 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए इस टेम्पल के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। फैमिलीज को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया आफ्टर अ लीगल बैटल और फिर इस डांस पेविलियन को हाल ही में वापस अनअर्थ कर लिया गया एंड रिबिल्ड कर दिया गया है। ये जो डांस पेविलियन है, ये 3 डेटीज को डेडिकेटेड है, शिवा, सूर्य एंड विष्णु। इनफैक्ट ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ उलुग खान इन 1323। अब 700 इयर्स लेटर इसको रिबिल्ड कर लिया गया है। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस आर्टिकल में है, वो है रिगार्डिंग द सैंड बॉक्स टेक्निक यूज्ड बाय द काकतीयास। तो ये जो सैंड बॉक्स टेक्निक की बात की जा रही है, इसमें कन्वेंशनल फाउंडेशन को ना यूज करके एक सैंड पिट को यूज किया गया है टू प्रोवाइड इट स्टेबिलिटी एंड टू कीप दिस मासिव स्टोन स्ट्रक्चर अपराइट। इसके अलावा इसके जो ब्रोकन पिलर्स हैं और बीम्स हैं, इनको भी ASI टीम ने रिकंस्ट्रक्ट किया है और इसमें इन्होंने हेल्प ली है तमिलनाडु से आए हुए आर्टिजन्स की, जिन्होंने पीस बाय पीस इन ब्रोकन पिलर्स और बीम्स को रिस्टोर करने का काम किया है। राइट, तो यही न्यूज आर्टिकल था। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस टेम्पल का नाम आ जाता है तो किस स्टेट में लोकेटेड है, इससे रिलेटेड डायनेस्टीज कौन सी हैं एंड इसको बिल्ड करने में किस टेक्निक को यूज किया गया है। और आज से हम लोग ये अप्रोच यूज करने वाले हैं इन वीडियोस में। इसके पहले आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे और इसके साथ ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते थे, पर अब हम इन वीडियोस को और शॉर्ट करने जा रहे हैं। डायरेक्ट हम आपको न्यूज आर्टिकल्स ही बताने वाले हैं। और अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं या फिर चाहें तो हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल हम लोग बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं। इट विल बी अ न्यू इनिशिएटिव जिसमें प्रॉपर क्लासेस होंगी और उन क्लासेस में अब आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं, डाउट रिमूवल क्लासेस होने वाले हैं, टेस्ट्स होने वाले हैं। सो ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू सून and these videos will be kept very short to enlist the important topics that have been in the news recently. चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज में। The next news article is about the buff tip moth, जो कि हाल ही में थ्रेटन कर रहा है लद्दाख के फार्म बेस्ड इकोनॉमी को। तो ये रही इसकी इमेज, दिस इज द बफ टिप मॉथ। और ये जो बफ टिप मॉथ है, ये थ्रेटन कर रहा है फिलहाल द लोकल फार्म बेस्ड इकोनॉमी ऑफ लद्दाख। इसका साइंटिफिक नेम देख लीजिए, फिलेरा ब्यूसिफिला, एंड इट इज नेटिव टू अफ्रीका, ईस्ट एशिया एंड यूरोप। फिलहाल इसे ऑब्जर्व किया गया है इन द सुरू वैली ऑफ लद्दाख कारगिल डिस्ट्रिक्ट। इसको कॉमनली कहा जाता है बफ टिप मॉथ और ये होते हैं वोरेशियस फीडर्स दैट कैन स्ट्रिप एन एंटायर ट्री बेयर इन अ फ्यू वीक्स। तो ये एक पेड़ के जितनी भी पत्तियां हैं उनको कुछ ही वीक्स के अंदर खा के पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। फिर यहाँ पे मेंशन की गई है एक स्टडी जो कि 2021 से 23 के बीच कंडक्ट की गई थी और इसमें मेंशन किया गया है कि ये जो बफ टिप मॉथ है, इसने ट्रांस हिमालयन रीजन में अब खुद को एस्टेब्लिश कर लिया है। इसकी आपने इमेज में भी अपीयरेंस देखी थी कि ये दिखता है बिल्कुल पेड़ की छाल की तरह, बार्क लाइक अपीयरेंस होती है इसकी। और इस कारण जो विलो ट्रीज हैं उनके साथ ये आसानी से कैमोफ्लेज हो जाते हैं और जो नेचुरल प्रेडेटर्स हैं, बर्ड्स हैं, वो इन पे जल्दी से अटैक नहीं कर पाते। और जो हमने प्रॉब्लम देखी है कि एक पेड़ की पूरी पत्तियां खा जाते हैं, तो ये कंप्लीट डिफोलिएशन से जो होस्ट प्लांट है उसे बहुत नुकसान होने वाला है और लोकल वेजिटेशन हो सकता है पूरी तरीके से ही समाप्त हो जाए। अब कौन सी ट्रीज हैं जिनको इससे सबसे ज्यादा खतरा है? तो एक तो विलो ट्री की बात हो गई, जो कि इंडिया में क्रिकेट बैट बनाने के लिए यूज होता है। इसके अलावा जो दूसरी ट्रीज और श्रब्स हैं जिनको नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें पोपलर, सिसाइल ओक, एप्पल, माउंटेन एश एंड वॉलनट आते हैं। इनकी सबसे खतरनाक बात यह है कि जो इनकी फीमेल्स हैं वो अप टू 150 एग्स ले कर सकती हैं और इसके कारण बहुत हाई नंबर्स में ये रिप्रोड्यूस करते हैं और एक एरिया में अगर एक बार सेटअप हो गए तो बहुत जल्दी ओवरटेक कर लेते हैं उस एरिया को। तो इसी वजह से ये न्यूज में भी है, बिकॉज दे आर अ थ्रेट टू द लोकल एनवायरनमेंट एंड दे आर एन इन्वेसिव स्पीशीज।
इसके साथ ही एक और पॉइंट जो स्टडी में पता चला है विच इज द क्लाइमेट चेंज लिंक, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसलिए जो कोल्ड डेजर्ट रीजन है लद्दाख का वो धीरे धीरे वार्म हो रहा है, और ये जो वार्मिंग अप ऑफ द कंडीशंस है इट इज मोर हॉस्पिटेबल फॉर दिस इन्वेसिव स्पीशीज। इस वजह से भी अब ये इनके अटैक की रेंज में आ चुके हैं। तो एक ये क्लाइमेट चेंज वाला एंगल भी आप इसमें लिंक कर सकते हैं इन केस अगर आपको मेंस में इन्वेसिव स्पीशीज और क्लाइमेट चेंज को लिंक करके बताना हो तो। चलिए, तो इतना ही था इस न्यूज आर्टिकल में। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल में। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द तारा वेपन। इसका फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन वेपन। तो DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है पहला फ्लाइट ट्रायल ऑफ द तारा वेपन। कहाँ कंडक्ट किया गया है? तो इट हैज बीन कंडक्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ये है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम विच हैज कन्वर्टेड अनगाइडेड वॉरहेड्स इनटू प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स। तो जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं कि एक कन्वेंशनल रॉकेट है और इसको इस एयरक्राफ्ट से रिलीज किया जाता है। अब इस रॉकेट के ऊपर ये जो आपको जैकेट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है तारा वेपन। तो ये जैकेट उसको पहना दिया जाता है जो भी रॉकेट है या आपका वॉरहेड है, और उसके बाद ये जो नॉर्मल रॉकेट है जो कि डायरेक्ट नीचे जाने वाला था इसमें विंग्स ओपन हो जाते हैं और अब इसे आसानी से गाइड किया जा सकता है जिस भी जगह इसको जाके इम्पैक्ट करना होगा। तो इसलिए ये जो हमारे कन्वेंशनल वॉरहेड्स थे या जो कन्वेंशनल रॉकेट्स थे अब उनको गाइडेड मिसाइल में या गाइडेड वॉरहेड में कन्वर्ट कर देता है। तो एक बहुत ही इकोनॉमिक तरीका हो गया है कि हम कोई भी लो कॉस्ट वेपन को लें और अब उसको इस तारा वेपन सिस्टम से अटैच करके जो की टारगेट्स हैं डायरेक्टली वहां डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अपने आप में बहुत ही कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी हो गई है। और इसमें इन्वॉल्व बॉडीज कौन कौन सी हैं? तो एक तो DRDO है और एक हो गई इंडियन एयर फोर्स। चलिए अब आ जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक में, एंड द लास्ट टॉपिक इज हंता वायरस। तो ये लगातार एक वीक से न्यूज में बना हुआ है क्योंकि एक शिप थी जिसमें कुछ पैसेंजर्स जा रहे थे, उस शिप से डिटेक्ट होता है ये हंता वायरस। फिलहाल उस शिप के एक फ्रेंच पैसेंजर और एक US के पैसेंजर ये दोनों पॉजिटिव टेस्ट किए गए हैं इस वायरस के लिए। सो इट हैज एडेड टू द लिस्ट ऑफ पीपल टेस्टेड पॉजिटिव फ्रॉम दिस शिप, और इसके कारण कुछ डेथ्स भी हो चुकी हैं। तो इस न्यूज को देख लेते हैं, फिर से रिलेटेड एक और न्यूज भी देखेंगे। तो ये देखिए, ये है क्रूज शिप MV होंडियस और इसी क्रूज शिप से डिटेक्ट होने शुरू हुए थे इस वायरस के पेशेंट्स, और ये शिप अभी भी लैंड नहीं हुई है और इसमें पैसेंजर्स क्वारंटाइंड हैं। अभी इसमें 54 पैसेंजर्स हैं जिसमें से 22 उतरेंगे, फिर उनकी भी स्क्रीनिंग की जाएगी ऑब्वियसली, और जो बचे हुए 32 हैं वो वापस नेदरलैंड्स की ओर लौट जाएंगे क्योंकि ये नेदरलैंड की शिप है। अब अगर हंता वायरस की बात की जाए तो इट कैन लीड टू सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस। फिर ये कैसे स्प्रेड होता है? तो इट इज स्प्रेड बाय द रोडेंट्स, यानी कि रैट्स, माइस के द्वारा स्प्रेड किया जाता है, लेकिन रेयर केसेस में ये लोगों के बीच भी ट्रांसमिट हो सकता है, यानी मैन टू मैन भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो 1 to 8 वीक्स में अपीयर होते हैं। और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो हेडेक, फीवर, चिल्स, गैस्ट्रिक इश्यूज एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। फिलहाल ये जो स्ट्रेन ऑब्जर्व की गई है इट इज द एंडिज स्ट्रेन ऑफ द हंता वायरस, और इसकी फैटेलिटी रेट है वो देखिए 40 to 50% हो सकती है इन दिस शिप्स आउटब्रेक, एंड स्पेशली एल्डरली पीपल को ये टारगेट करती है। तो WHO ने रिकमेंड किया हुआ है कि 42 डेज का क्वारंटीन पीरियड होना चाहिए जो भी इस क्रूज के पैसेंजर्स थे, और इसके अलावा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये कोविड-19 वायरस जितना कंटेजियस नहीं है, इसलिए इस क्वारंटीन पीरियड के बाद ये वायरस अपने आप फिनिश हो जाएगा इन पर्टिकुलर पेशेंट्स में। अब चलिए इससे रिलेटेड एक और न्यूज देख लेते हैं। तो ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज थी, सेम हंता वायरस से ही रिलेटेड है, और ये तब की है जब ये नया डिटेक्ट हुआ था इन द 150 पीपल दैट वर अबोर्ड द शिप, जिसको डॉक नहीं करने दिया गया था। और ये न्यूज तब आई थी जब इस शिप को अटलांटिक ओशियन में रोक के रखा गया था आफ्टर 3 पैसेंजर्स डाइड फ्रॉम हंता वायरस, और इसके अलावा कुछ पैसेंजर्स हैं वो सीरियसली इल हो गए थे ड्यू टू दिस वायरस। शिप का नाम है MV होंडियस, एक डच शिप है, हालांकि इसका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये एक क्रूज शिप थी जो कि अर्जेंटीना से चल के अंटार्कटिका की ओर जा रही थी, और बहुत सारे आइसोलेटेड आइलैंड्स इन द साउथ अटलांटिक ये कवर करने वाली थी। फिर अचानक से शिप में लोगों की तबीयत खराब होने लगती है, तो इट रिक्वेस्ट हेल्प फ्रॉम लोकल हेल्थ अथॉरिटीज, और आइलैंड ऑफ केप वर्डे में इसे ऑफ द कोस्ट डॉक नहीं करने दिया गया, वहीं रोक दिया गया है, एंड इट इज लोकेटेड ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। और फिर जब पता चलता है कि ये हंता वायरस है तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है और रिपेट्रिएशन के एफर्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अभी भी क्लियर नहीं है कि इसका आउटब्रेक कैसे स्टार्ट हुआ था, वो तो बाद में ही हमें स्टडी करके समझ में आएगा। पर हंता वायरस के बारे में हमें ये पता है कि जो रोडेंट्स होते हैं उनके यूरिन, सलाइवा या फिर ड्रॉपिंग से ही ये मेनली फैलता है, और यहाँ भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रीजन यही पता चलेगा बाद में कि जो शिप में रोडेंट्स थे उनके कारण जितने भी शिप पैसेंजर्स हैं उनको इस वायरस ने अपनी चपेट में लिया है। चलिए, तो इतनी ही ये न्यूज है। अब इसमें आगे जो भी डेवलपमेंट होती है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है आपके लिए,
लेकिन हंता वायरस क्या होता है, उसके कैरियर्स कौन होते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसमें हो सकता है कि नहीं, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए जानना जरूरी था। सो विद दैट विल एंड टुडेस वीडियो। हमने बहुत ही शॉर्ट में इन टॉपिक्स को कवर किया है, तो आप चाहें तो इनको अपने टाइम में खुद से स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा करंट अफेयर कोर्स है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। ओके देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।